नमस्कार, ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कुंडली में मारक स्थान कौन होता है और उसके अनुसार फिर मारकेश कौन होता है जो जातक को मृत्यु प्रदान करता है या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रधानता के क्रमानुसार प्रबल मारकत्व किस ग्रह का ज़्यादा और कम होता है, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। सबसे ज़्यादा मारकत्व की प्रबल प्रधानता किसकी होती है? द्वितीयेश के साथ वाले पापग्रह की। जो द्वितीयेश के साथ जो पापग्रह बैठा हुआ है उसको मारकत्व की प्रबल प्रधानता होती है 1 नंबर में। उसके बाद सप्तमेश के साथ वाले ग्रह को उससे कम प्रबलता होती है। सप्तमेश के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है उसको उससे कम प्रबलता होती है। द्वितीय पापग्रह को उससे भी कम प्रबलता होती है। द्वितीय भाव में जो पापग्रह बैठा हुआ है उसको उससे भी कम प्रबलता होती है मारकत्व की। सप्तमस्थ पापग्रह को उससे भी कम मारकत्व की प्रबलता होती है। सप्तम भाव में जो पापग्रह बैठा हुआ है उसको उससे भी कम प्रबलता मारकत्व की होती है। द्वितीयेश को उससे भी कम मारकत्व की प्रबलता होती है। द्वितीय भाव का स्वामी जो है उसको उससे भी कम मारकत्व की प्रबलता होती है। सप्तमेश को उसके बाद मारकत्व की प्रबलता होती है। सप्तम भाव के स्वामी को उसके बाद मारकत्व की प्रबलता होती है। उसके बाद द्वादशेश को मारकत्व की प्रबलता होती है। उसके बाद द्वादश भाव के स्वामी को मारकत्व की प्रबलता होती है। उसके बाद द्वादशेश के साथ वाले पापग्रह को मारकत्व की प्रबलता होती है। द्वादशेश के साथ जो पापग्रह बैठा है उसको मारकत्व की प्रबलता उसके बाद होती है। तत्पश्चात तृतीयेश और अष्टमेश को मारकत्व की प्रबलता होती है। तृतीय भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी। अष्टम भाव के स्वामी में हम अपवाद पर ध्यान देंगे क्योंकि सूर्य और चंद्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। वहीं अष्टमेश जब लग्नेश भी हो तो भी उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो इस अपवाद पर ध्यान देते हुए हम अष्टमेश का निर्धारण करेंगे। तृतीयेश और अष्टमेश को मारकत्व की प्रबलता होती है। इन सब के बाद तत्पश्चात षष्ठेश एवं एकादशेश को मारकत्व की प्रबलता होती है। उसके पास पश्चात छठे और 11वें भाव के स्वामी को मारकत्व की प्रबलता होती है। और अंत में ग्रहों के पापत्व को देखते हुए मारकत्व की प्रधानता स्थिर करनी होती है कि ग्रहों का पापत्व कैसा है, कितना प्रबल पाप ग्रह है वो, उसके हिसाब से मारकत्व की प्रधानता स्थिर करनी होती है। अब इन उपर्युक्त नियमों से अनेक ग्रहों का मार्केश होना संभव होता है। कई ग्रहों को मारकत्व की स्थिति होती है। अतः प्रश्न उठता है कि जातक की मृत्यु किसकी दशा में होगी, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो पहले यह देखना होगा कि जातक को बालारिष्ट है या नहीं। पीछे हम आयु निर्धारण के क्रम में इन सब बातों की जानकारी हम प्राप्त किए हैं कि बालारिष्ट क्या होता है, अल्पायु योग क्या होता है, मध्यमायु योग, दीर्घायु, पूर्णायु और अपरिमितायु, इन सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जातक को बालारिष्ट है या नहीं। जातक अल्पायु है, मध्यमायु है अथवा दीर्घायु है, कुंडली में किस प्रकार उसका निर्धारण होता है उसकी आयु का। इतना निश्चय करने के बाद हम यह देखेंगे कि उस आयु प्रमाण के समय विंशोत्तरी दशा के अनुसार किस ग्रह की दशा अंतर्दशा पड़ती है। जो आयु प्रमाण जातक का निर्धारित होता है, अल्पायु, मध्यमायु या दीर्घायु, उस समय विंशोत्तरी दशा के अनुसार किस ग्रह की दशा अंतर्दशा पड़ रही है, उस आयु के अनुकूल, अर्थात जो आयु निर्धारित है जातक का, जातक जो है सो अल्पायु है या मध्यमायु है या दीर्घायु है, उस आयु के अनुकूल यदि ऊपर वर्णित मार्केशों में से किसी की दशा अंतर्दशा आती है तो उसी में जातक की मृत्यु अथवा मृत्युवत क्लेश होगा।
आयु निर्धारण के बाद जो निर्धारित होता है आयु जातक की, उस कालखंड में इन नियमों के अनुसार किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आ रही है, जो मार्कत्व की प्रबलता लिए हुए है, उसके हिसाब से हम मृत्यु या मृत्युत्कष्ट का निर्धारण करेंगे। मान लें किसी जातक का मध्यम आयु योग है, परंतु 5 वर्ष की उम्र में उसको मार्केश की द्वितीय, मान लीजिए प्रबल मार्कता किसकी होती है, द्वितीय के साथ वाले पापग्रह की, तो उसका द्वितीय के साथ वाले पापग्रह की महादशा आती है जो प्रबल मार्कत्व लिए होता है, लेकिन जातक की मृत्यु नहीं होगी उस काल में। मृत्युत्कष्ट होगा, क्लेश होगा, ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन जातक की मृत्यु नहीं होगी। इसी प्रकार मान लें कि जातक को बालारिष्ट नहीं है और जन्म के समय ही उसको मार्केश की दशा है, तो उस काल में जातक की मृत्यु नहीं होगी, मृत्युत्कष्ट होगा, क्लेश होगा। इसी प्रकार यदि जातक दीर्घायु है तो उसके जन्म से लेकर के और पूरे जीवन काल में कई मार्केशों की दशा अंतर्दशा आएगी, लेकिन उन सब दशा अंतर्दशा में उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसको मृत्युवत क्लेश होगा, कष्ट होगा। जब दीर्घायु स्थिति में है जातक तो 64 वर्ष से लेकर के 96 वर्ष के अंदर किस ग्रह की, इन नियमों के अनुसार किस ग्रह की प्रबलता ज़्यादा है मार्केश के रूप में, उसका हम निर्धारण करेंगे और उसी दशा अंतर्दशा में जातक की मृत्यु संभव होगी। इसी प्रकार हम उस कालखंड में अंतर्दशा का भी निर्धारण कर लेंगे और उसके हिसाब से जातक की मृत्यु का सटीक अनुमान हम कर सकते हैं कि किस मार्केश की दशा अंतर्दशा में जातक की मृत्यु संभव होगी। अगले वीडियो में हम इन मार्केशों के अलावे और कौन कौन से ग्रह मार्कत्व की भूमिका निभाते हैं, मार्केश होते हैं, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।